जय हिंद दोस्तों, पुलिस दोस्त में आप सभी का स्वागत है। सर, आप अपने बारे में कुछ तो बताएंगे। मैं 2013 बैच का डीएसपी हूँ। मेरी 2013 में जो डीएसपी के पद पे सिलेक्शन हुआ था और ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग बालोद में हुई थी। मैं बालोद में एज ए प्रोबेशनर पोस्टेड रहा हूँ। उसके बाद मेरी पोस्टिंग राजनांदगांव में हुई एसडीओपी अंबागढ़ चौकी के रूप में। उसके बाद वहाँ से 2018 में मैं डीएसपी क्राइम बन के रायपुर आया था। रायपुर में मैंने अलग अलग पदों पर सेवाएँ दी हैं। मैं कुछ समय तक सीएसपी उरला रहा, कुछ समय तक सीएसपी सिविल लाइन के पद पर रहा, उसके बाद एडिशनल एसपी क्राइम के पद पर रहा। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हो गया था और लगभग 2 साल में एआईजी इंटेलिजेंस के रूप में मैंने काम किया है। उसके बाद मेरी पोस्टिंग एज एडिशनल एसपी सिटी क्राइम के रूप में रायपुर में हुई थी और मैं पिछले 1 साल से एडिशनल एसपी सिटी और क्राइम के पद पर रायपुर में रहा हूँ। अभी मेरा ट्रांसफ़र बिलासपुर हो गया एडिशनल एसपी ग्रामीण के पद पर और आने वाले समय में मैं बिलासपुर में एज एडिशनल एसपी ग्रामीण के रूप में काम करूँगा। प्रशासनिक सेवा में एएसपी के तौर पर आपने रायपुर की जिम्मेदारी संभाली, इसमें कितना टाइम ड्यूटी करना पड़ता है सर, और क्या क्या जिम्मेदारी निभानी पड़ती है? मैं पिछले लंबे समय से यहाँ पर क्राइम ब्रांच देख रहा हूँ। तो चूँकि रायपुर एक राजधानी है, यहाँ पे अलग अलग तरह के क्राइम होते रहते हैं। अलग अलग राज्यों से भी आकर जो अलग अलग गैंग है यहाँ पर घटनाएं करते हैं। तो रायपुर की नौकरी शुरू से ही चैलेंजिंग टाइप की रही है। कभी भी काम करते समय हम लोगों ने समय का ध्यान नहीं दिया कि समय क्या हुआ है। आपको जब भी आपकी ज़रूरत है, आपको पुलिस की नौकरी में वहाँ पर जाना पड़ता है। तो रायपुर की नौकरी निश्चित रूप से चैलेंजिंग रही और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे निभाने का प्रयास किया। आज के दौर पर साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, उसके लिए रोकथाम के लिए आपने क्या क्या किया? आने वाला समय जो साइबर क्राइम का ही है। अब लोग पहले की तरह घरों में जाकर चोरी नहीं करते हैं, वो एक फ़ोन कॉल से ही आपके बैंक का खाता खाली कर देते हैं। तो जो आने वाला समय रहेगा वो साइबर क्राइम का रहेगा। इसलिए पुलिस की नौकरी में भी साइबर क्राइम को समझना और उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए सुनो रायपुर करके भी एक अभियान चलाया था, जिसमें 2 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया था। इसके लिए बहुत सारे जागरूकता के वीडियो भी बनाए थे। तो लगातार हम लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं और इस दौरान जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनकी भी हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ की हैं अलग अलग राज्यों से। रायपुर में अब तक आपने सेवा दी है, रायपुर की जनता और हमारे जो अधिकारी हैं पुलिस स्तर के, उनका सहयोग कैसा रहा? यहाँ पर जनता और पुलिस अधिकारी दोनों का ही बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और मेरा 5 साल कैसे निकल गया मुझे खुद को नहीं पता चला। और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय भी मुझे रायपुर में काम करने का मौका मिले। 5 साल में कुछ खास यादें? ऐसी बहुत सारी यादें हैं। बहुत सारे, एक किडनैपिंग हुई थी हमारे यहाँ बहुत बड़ी, प्रवीण सोमानी की, जो कि मेरे लाइफ टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस था। हम लोगों ने बिहार से उसे रिकवर किया था और बहुत ही सफलतापूर्वक उस पूरे अभियान को हम लोगों ने अंजाम दिया था, जिसके लिए हम लोगों को पीएचक्यू स्तर पर एक इंक्रीमेंट का रिवॉर्ड भी मिला था। तो लाइफ टाइम मेमोरेबल केस रहा है वो। रायपुर की जनता में 2 चीज़ पूछना चाहेंगे सर अवेयरनेस के लिए, कि रायपुर की जनता को रात के कितने बजे तक बाहर घूमना चाहिए, जो बेवजह घूमते हैं, जिसकी वजह से आए दिनों क्राइम होते हैं। और एक बीच में घटना भी घटी थी कि बीच रास्ते में रोककर हथियार से लूटने की कोशिश की। तो सर, ये जो है कि रात तक कब तक घूमना चाहिए, और ऐसे केस आते हैं तो उस समय जनता को क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए कि 12 बजे के बाद आप बाहर घूमने के लिए ना निकले, जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो। यदि आपको आवश्यक हो तो आप रात में 2-3 बजे भी बाहर जा सकते हैं। हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर शहर में घूमते रहती है। लेकिन यदि आपके पास कोई काम नहीं है और आप बेवजह से बाहर घूम रहे हैं तो आपको 12 बजे के बाद घूमने को अवॉइड करना चाहिए। रायपुर एएसपी सर ने आगे चल के काफ़ी कार्यक्रम और काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं अवेयरनेस के लिए, और हम चाहते हैं कि रायपुर की जो जनता है वो पुलिस के साथ जुड़े रहे और उनकी जो सोशल अवेयरनेस बातें हैं वो माने।